नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। हाफिज़ कुरान हो? जी। कितने अरसे से तदरीस का अमल जारी है? दूसरा साल है। 2 साल से पढ़ा रहे हो? जी। तशद्दुद कितने अरसे से कर रहे हो बच्चों पे? नहीं, बस इस पे हुआ, वैसे जो है ना, जिससे मैंने तुम्हारे मदरसे के सारे बच्चों ने बताया है कि तुम उनके साथ क्या क्या करते हो? नहीं, इस तरह का, यानी कि जो तशद्दुद है। सर्दी में कपड़े उतार के खड़े कर देना तशद्दुद नहीं है? खुद कांप रहे हो ना सर्दी से। कौन सा दीन पढ़ा रहे थे? कहाँ कहते हैं दीन के तुम एक बच्चे को इतना मारो कि वो मर जाए? महज वो 7-8 साल का बच्चा, नाबीना बाप का सहारा। कहाँ कहता है कानून, कहाँ कहता है दीन? मुझे सिर्फ ये बताओ, कहाँ कहता है? कहता है दीन? नहीं। हमारे नबी पाक ये दरस देते थे? ये सुन्नत है उनकी? चलो खुद ही बता दो, नबी पाक क्या कहते थे बच्चों के बारे में? क्या कहते थे? प्यार से पेश हो, शफकत से पेश हो। ये हमें सिखाया जाता है और ये हमारे नबी की सुन्नत भी है। जी। आप सरकार अपने नवासों के साथ कैसे पेश आते थे? हमेशा शफकत के साथ। इसका मतलब है ये इल्म है। हमारे नबी अपने नवासों के साथ किस तरह मोहब्बत का इजहार करते थे? कभी कंधों पर उठा लिया, इससे हाँ। भी मोहब्बत का इजहार हुआ। कभी दूसरों से कह दिया कि इनसे हमेशा मोहब्बत से पेश आना, ये भी मोहब्बत का इजहार है। अच्छा। इसी तरह जो है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सजदे में होते, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आपके पोस्ट पर सवार हो जाते, तो फिर आप सजदे को तूल देते थे। मतलब ये सारी मोहब्बत की अलामतें। और बाकी बच्चों के मुतल्लिक क्या कहा है हमारे नबी ने? सबके साथ, यानी कि मोहब्बत के साथ पेश आया जाए। यहाँ तक कि जंग में औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कुछ नहीं कहा जाता था। बिल्कुल। चाहे वो काफिर का बच्चा क्यों ना हो, दुश्मन का बच्चा क्यों ना हो। ऐसा ही है। जी। और हम किस मुल्क में रह रहे हैं? जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जी। दीन पढ़ा रहे हैं आप, ऐसा ही है। जी। तो दीन आपको क्या कह रहा था? ये सब कुछ जानते बूझते हुए दीन ने आपको क्या सिखाया और आप आगे दीन के क्या दीन सिखा रहे थे? कि उन बच्चों को जो मदरसे में कम सिन बच्चे इनके पास ज़ेरे तालीम थे, कि साहब उन्हें सख्त सर्दी में, धुंध में, ठंडे पानी से नहलाकर, उनके कपड़े उतारकर उन्हें सजा के तौर पर खड़ा कर देते थे घंटों। ये साहब इन्होंने हंटर नुमा तारों का एक वो कोड़ा सा बना रखा था, ये उससे उन्हें मारते थे। यहाँ तक कि वो 5 से 6 साल के बच्चे की कमर उस निशान से भर जाती थी। इससे पहले कि मैं इस शख्स की सिफाकियत, हैवानियत, बर्बरियत आपके सामने रखूं, वो तड़पते हुए अश्कों पे रोती हुई माँ, वो कांपते हाथ, वो नानी, वो दादी, वो नाबीना बाप, उनकी दर्द, उनकी तड़प का अंदाजा शायद हम लफ्जों में बयां। तुम कहते हो मैं किसी बच्चे पे तशद्दुद नहीं करता, उसका छोटा भाई 4-5 साल का, उसकी कमर पे जो निशान है, जैसे किसी कैदी को जिंदान में बांध के तशद्दुद किया गया उसके ऊपर, वो चीख चीख के तुम्हारी बर्बरियत बताते हैं, वो क्या है? मैं कुछ पूछ रही हूँ। गलती है। जो फेल किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, ना अल्लाह के यहाँ बख्शिश होगी। वो रब तो पता नहीं तुम्हें माफ करता है कि नहीं करता, दुनियावी तौर पर तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली, कानून नहीं करेगा माफ। वो बच्चा हिफ्ज कर रहा था या अभी नाजरा पढ़ रहा था? नाजरा। अभी नाजरा पढ़ रहा था, यानी कि आप खुद सोच सकते हैं कि उसकी उम्र क्या होगी। जो हिफ्ज नहीं करता या सबक याद नहीं करता, उसे किस तरह और अजियत देते हो? कभी ऐसा होता था कि उसको इस तरह में नहला दिया, या फिर उसको ठंडे पानी से नहला दिया, ठंडे पानी से, या जो सोटी है उसके साथ उसको सजा दी। कैसे? पीठ पे मार कर। खुद के बच्चे हैं, शादीशुदा नहीं हो, खुद बाप होते हैं तो शायद एहसास होता।
दरसगाह को मक्तल गाह बना दिया। जब तुम मारते थे तो वो रोते थे ऊंची ऊंची, जी, आवाज बाहर जाती थी? इस बात का मुझे नहीं पता। अहले इलाका में से कभी किसी ने आके तुम्हें कहा कि बच्चों को मत मारो? मुझे नहीं कहा, किसी एक ने भी नहीं कहा? किसी ने नहीं कहा है। किसी एक ने भी नहीं कहा? नहीं। फिर सोच लो। इसका जो वालिद साहब है हाँ। वो एक मरतबा मतलब ये है कि उसने मेरे से आके बात की थी, तो मैंने उसको बताया कि इस तरह की बात है, इस बात पर जो है ना मैंने इसको मारा है। क्या वो 8 साल का बच्चा शराबी था, कोई नशे में था, कोई गलत काम में पड़ गया था? मैं 7-8 साल का बच्चा था। वो कौन सी बात थी जिसपे तुम उसको बहुत मार रहे थे? हाँ? सबक की बात थी और कोई नहीं थी। बस सबक की बात थी। यानी कि इसके वालिद ने तुम्हें आके कहा ना? कितनी देर पहले कहा? 5-6 दिन पहले कहा। सुन रहे हैं सब व्यूअर्स हमारे कि 5-6 दिन पहले एक नाबीना बाप ने इल्तजा की कारी साहब से कि मैं नाबीना हूँ, मेरे बच्चे को मैंने दरस में डाला है, वो मैं 7-8 साल का है, उसे मत मारिए, उसे कुछ हो ना जाए, खुद शुरू हो जाओ। अहले इलाका तो बता चुके हैं तुम क्या करते थे। उस दिन मतलब इसको सजा दी। किस बात पे? बक ना होने पर। अच्छा, क्या सजा दी? इसको मतलब वो जो छोटी थी उसके साथ भी इसको सजा दी। वो जो स्टिक थी जी। उसके ऊपर तारे लिपटी हुई थी? जी, किसने तैयार की थी? मैंने की थी। कैसे? पड़ी थी तो मैंने बस, और कोई उस टाइम जो है ना दूसरी नहीं थी। क्या सोच के तैयार की थी? कोई सोटी के ऊपर तार लपेट के तुम आइंस्टाइन तो बनने नहीं वाले थे। किस लिए तैयार की थी? धमकाने के लिए तैयार की थी। इलाके में गुंडागर्दी शुरू कर ली थी? नहीं, किसको धमकाना था? वो मासूम बच्चों को मैंने जो महज 3 से 7 साल की उम्र के दरमियान थे। कि शायद इसको देखकर जो है ना बच्चे मासूम बच्चा जो ऊंची आवाज से धमक जाता है, 4 से 5, 7 साल, 8 साल की उम्र के दरमियान का बच्चा तो ऊंची आवाज से कोई डांट दे तो डर जाता है। तुम बच्चे को कहो ना सबक याद नहीं किया तो पंखे से टांग देगा, जैसे अक्सर माएं घर में धमकी देती हैं, बच्चा तो उससे भी डर जाता है। माँ ने कौन सा टांग देना होता है? फिर उसके बाद जब बच्चे तार से, स्टिक से, वो हंटर से नहीं डरे, फिर बच्चे की जान चली गई। कैसे? उसके सीने में मैंने गुस्से में जो है उसके सीने में 2 मुक्के मारे थे। सीने में? जी, 7-8 साल के बच्चे के सीने में साहब ने 2 मुक्के रसीद कर दिए, ऐसे ही है? जी। फिर जो है वो वफात हो गई उसकी। कैसे हुई? आगे मैं पूरी बात बताओ कि नहीं याद आ रही? बस इस 2 मुक्के मारे, इसका- उसे उठा के जमीन पे पटका। उसे मारने की नौबत क्यों आई थी? सबक मतलब कि उसे याद नहीं था। तो मैंने उससे, लेकिन फिर भी जो है मैंने उसे कुछ नहीं बोला है। दूसरे भी बच्चे सबक जो है ना सुना रहे थे, मैं उनका सबक सुन चुका। उसके बाद ये भी मेरे पास खड़ा था, तो मैंने कहा जाओ अब जो है जाकर वज़ू करो। तो ये वज़ू करने के लिए गया। फिर क्या हुआ? वो जब वज़ू करने गया तो अचानक से बस यही गलती हुई कि क्या वजू करने गया, अचानक क्या हो गया? बारिश हो गई? मैं भी चला गया। अच्छा, जब मैंने उसे देखा तो वो वज़ू नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था? खड़ा हुआ था आराम से। वजू क्यों करवा रहे थे? वो तो कुरान पाक पढ़ रहा था। नहीं, वो पहले से खड़ा हुआ था। अच्छा। जी, वो मतलब मैं जब दूसरों में सबक सुन रहा था तो वो उस टाइम सबक नहीं पढ़ रहा था, वो एक तरफ खड़ा हुआ था। तो जब मैं अंदर गया तो वो ऐसे ही खड़ा हुआ था। इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। बस फिर मैंने जो है ना उसको 2 मुक्के मारे और फिर बच्चे की वफात हो गई। बीच की बात खा गए हो? नहीं, असल में जो उसकी मौत की वजह बनी है वो यही सारे आपने ही मारे हैं, सारे निशानात आपके मारने के ही हैं। तकरीबन। ये वो दरिंदा है जिसने मासूम फूल को मसल दिया। ऐसे लोगों की वजह से शायद हमारा सर शर्म से झुक जाता है।